नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप सभी को पता होगा कि अर्थव्यवस्था जो है वो गिर रही है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि शेयर बाज़ार, इसमें निवेश कीजिए, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जब अर्थव्यवस्था गिर रही है तो शेयर बाज़ार जो है वो क्यों चढ़ रहा है, वो ऊपर क्यों जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण जहां एक तरफ लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। महामारी के कारण नौकरियां तेज़ी से जा रही हैं, दैनिक खर्च बढ़ रहे हैं, बचत कम हो रही है और व्यापार बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इन सब के बीच में भी शेयर बाज़ार अपनी नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, ये जानते हैं। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार दुनिया पहले ही अवसाद में प्रवेश कर चुकी है और भविष्य में अधिक नौकरियां जाने की संभावनाएं हैं। इन सभी प्रतिकूल बाजार के स्थितियों को बावजूद स्टॉक मार्केट में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इसके वीडियो में आज हम यही चर्चा करेंगे कि कम आर्थिक गतिविधियों के बावजूद शेयर बाजार ऊपर क्यों चढ़ रहा है। लेकिन इससे पहले आपको उन कारकों की मूल अवधारणाओं को समझना होगा जो कि किसी भी स्टॉक की कीमत को प्रभावित करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कारक हैं जो किसी भी शेयर की कीमत के ऊपर या नीचे की गति को तय करते हैं। तो आइए जानते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपूर्ति और मांग के बारे में। अन्य वस्तुओं की तरह एक शेयर की कीमत भी आपूर्ति और मांग से तय होती है। यदि मांग अधिक होती है तो कीमत बढ़ेगी और यदि मांग कम होती है तो स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी से संबंधित समाचार, उससे संबंधित न्यूज़। दोस्तों, कोई भी अनुकूल समाचार स्टॉक की कीमत को बढ़ा सकता है और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो ऐसे स्टॉकों की कीमत को गिरने का कारण बन सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूज़ कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके बाद हम बात करते हैं बाज़ार के भाव के बारे में कि वहाँ का रेट क्या चल रहा है। यदि बाज़ार के अधिकांश व्यापारियों ने किसी कंपनी के संबंध में कोई विशेष धारणा बनाई है तो उसका स्टॉक बाजार की भावनाओं के आधार पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, इसमें मार्केट का जो रेट होता है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रबंधन प्रोफाइल के बारे में। किसी भी कॉरपोरेट की स्थिरता में प्रबंधन प्रोफाइल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि प्रबंधन कुशल नेताओं का बनता है तो यह उच्च संभावना है कि कंपनी लंबे समय में बेहतर प्रदर्शन करेगी और यही कारण है कि यह स्टॉक की कीमत को प्रभावित करता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी सूचीबद्ध कंपनी में वॉरेन बफे निदेशक बन जाते हैं तो उनकी वजह से स्टॉक की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये है कि प्रबंधन प्रोफाइल ये किस टाइप से रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय प्रदर्शन के बारे में। किसी भी कॉरपोरेट का वित्तीय प्रदर्शन स्टॉक मूल्य की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोई कंपनी वित्तीय दिखाते हुए मुनाफा प्रकाशित करती है और इस तरह की कीमत बढ़ेगी, और यदि बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ और नुकसान हुआ तो ऐसे शेयर की कीमत घटेगी। मतलब कि उसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो भी एक
बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक कारक की। शेयर की कीमत निर्धारित करने में आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक कारकों में ब्याज दर में बदलाव, वित्तीय दृष्टिकोण और मुद्रास्फीति शामिल हैं। यदि ब्याज दर और मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है और आर्थिक दृष्टिकोण खराब है तो शेयर की कीमत में कमी आने की संभावना है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जिसके कारण रेट जो होता है बढ़ता है, घटता है। अब कुछ और भी हम देखते हैं कि शेयर की कीमत जो होती है वो और किस किस पे डिपेंड होती है। तो इसके अलावा ये सरकारी नीतियों पे डिपेंड होती है, बाजार पूंजीकरण पे भी डिपेंड होती है, प्रबंधन प्रोफाइल, राजनीतिक कारक, ऋण की उपलब्धता, अन्य बाजारों द्वारा रिटर्न, विदेशी निवेश का स्तर, सरकार की स्थिरता, भविष्य की स्थिरता और अन्य मार्केट्स द्वारा रिटर्न ऑफर पे भी डिपेंड करेगा। अब जब हमने उन कारकों को समझा जो शेयर की कीमत को प्रभावित करते हैं, तो आइए इस बात पे डिस्कशन करते हैं कि महामारी के समय शेयर बाजार इतना बेहतर, इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोग भविष्य की कीमत को देखकर निवेश करते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट इस वित्तीय वर्ष की कीमत को ना देखकर आने वाले वित्तीय वर्ष की कीमत को दिखा रहा है। इसके अलावा मजबूत विदेशी प्रवाह, रुपए का बढ़ना, डॉलर सूचकांक कमज़ोर होना, खुदरा भागीदारी का बढ़ना आदि भी स्टॉक मार्केट के ऊपर चढ़ने के पीछे की एक वजह है। मार्च के महीने में स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सिर्फ 7 लाख डीमेट अकाउंट थे, जो अगस्त के महीने में बढ़कर 11 लाख के आसपास हो गए थे। जहां एक और खुदरा निवेशकों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं संस्थागत निवेशकों का आंकड़ा नीचे आ गया है। ये भी एक वजह है जिससे स्टॉक मार्केट के कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों, हमने आज कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है कि शेयर मार्केट जो है वो क्यों बढ़ रहा है, जबकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गिर ही रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी कि इसके क्या कारण हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।